नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, हमारे राष्ट्र के युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऊर्जावान चिंतक स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को लिए आह्वान किया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर लो। आज हमारा युवा बहुत आक्रोशित है। असंगठित होने के बावजूद भी उसकी आवाज और क्रियाकलाप एक संगठन से ज्यादा संगठित आपको नजर आएंगे। अभी पिछली 5 तारीख को सायंकालीन 5 बजे उसने ताली और थाली बजाकर राष्ट्र को एक नवीन चेतना दे दी और बता दिया कि अब उनके मन की बात अगर नहीं की जाएगी तो राष्ट्र के लिए एक नवीन खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली ये बात थी कि किसी भी राजनीतिक दल ने इन्हें समर्थन नहीं दिया था, कहीं पर इनकी गोष्ठी नहीं हुई थी, कोई संगठन नहीं था। स्वतः स्फूर्ति से उन्होंने एक आंदोलन घर बैठे खड़ा कर दिया है। आप देखें कि दूसरा पुनः उन्होंने एक टास्क दे दिया है कि 9 तारीख को साय को 9 बजे अपने घर के दिए जलाकर या अंधेरा रखकर राष्ट्र को, नायकों को, हमारे राजनेताओं को ये बताना कि हम अब रोजगार चाहते हैं। हम खिलौने पे अब बात करने वाले नहीं हैं, हम लब्बो लुआब लच्छेदार भाषणों पर झुकने वाले नहीं हैं। आखिर और इसमें सोचने वाली ये बात है, आप स्क्रीनशॉट देखें कि सोचने वाली ये बात है कि ये आंदोलन कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, कहां से ये आह्वान एक साथ उठ के युवाओं की आवाज बन गया। अगर आप इन स्रोतों की जानकारी करें तो आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा कि आखिरकार ये सब कहां से हो रहा है। अर्थात जब आपको संगठन की जानकारी ना हो पाए तो समझ लीजिएगा कि यह आवाज पूरे देश के युवाओं की, बेरोजगारों की यह आवाज है। अच्छी बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो में प्रमुख विपक्षी दलों से आह्वान किया था कि बेरोजगार नवयुवकों की आवाज को अपनी आवाज में सम्मिलित कर आगे आए। कुछ राजनीतिक दल इस समर्थन में आए हैं, स्क्रीनशॉट आप देखें, ये अच्छी बात है। अब मेरा चिंतन का एक दूसरा पहलू ये प्रारंभ होता है कि भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं का देश है। आप किसी भी राष्ट्र से चाहे परिभाषा में तुलना करिए और चाहे संख्या में तुलना करिए। आइए परिभाषा में तुलना करते हैं। भारत की अपनी परिभाषा के अनुसार 27% हमारे यहां युवा है, आप स्क्रीनशॉट देखें। चीन की डेफिनेशन के अनुसार हमारे यहां 35% युवा है। अर्थात विश्व में आप चाहे किसी भी देश की युवाओं की परिभाषा के आधार पर तुलना करें, हर जगह हर प्रकार से हमारे यहां युवाओं की बेतहाशा संख्या है। अब दूसरी तुलना अगर हम संख्या के आधार पर करें विश्व में, आप स्क्रीनशॉट देखें, तो पाकिस्तान की कुल आबादी से हमारे यहां 3 करोड़ युवा ज्यादा हैं। हम उस देश से क्या बात कर सकते हैं? मतलब सिर्फ युवाओं की आबादी से 3 करोड़ पाकिस्तान की आबादी कम है। दूसरा, हम अगर चीन से तुलना करें तो चीन से युवाओं की हमारे यहां 8 करोड़ संख्या युवाओं की ज्यादा है। ये इतराने वाली बात है, ये गौरवान्वित बात है कि सबसे युवा देश पूरे संपूर्ण विश्व में भारत है। अब यहीं पर थोड़ा आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अपराध क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बेरोजगारी से परेशान होकर प्रतिदिन 26 युवा अपने आप को मौत के गले लगा रहे हैं, अर्थात आत्महत्या कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये हमारे लिए एक कलंक भी बन के विश्व में रह गया है और वास्तव में आज सरकारों के लिए बेरोजगार एक खतरे की घंटी बन गए हैं। अगर उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया तो आने वाला समय बहुत परिवर्तनशील आपके सामने हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट देखें
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 60% उच्च शिक्षित युवा बेरोजगार है। ये आंकड़े 2019 के बता रहा हूं, 2020 के भी नहीं आए। अब आप सोच सकते हैं कि 2019 में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 60% बेरोजगारी है, तो 2020 की स्थिति कितनी भयावह होगी। और युवाओं का यह सकारात्मक, ऊर्जावान और गांधीवादी तरीके से किया जा रहा आंदोलन एक राष्ट्र को नई दिशा देने की ओर प्रयासरत है। अब यहां पर मूल एक प्रश्न है कि आप जिसके पाठक हैं, जिसके श्रोता हैं और जिसके दर्शक हैं मीडिया चैनलों के, आप देखिएगा उन्होंने इस खबर को क्या दिया, प्रमुखता से क्या छापा। नहीं तो उन पे आप चिंतन करिए, दबाव बनाइए, क्योंकि आप पाठक हैं, आपके आधार पर वो आपसे आय पैदा करते हैं। अगर पाठक नहीं रहेंगे तो उनका अस्तित्व सदैव और सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। युवा जाग रहा है, अपनी बात को आगे आकर कह रहा है। सरकारों को खिलौने पे बात अब बंद कर देनी चाहिए। सरकारों को धार्मिकता का जो अंधपाठ पढ़ाया जा रहा है उस पे बात खत्म कर देनी चाहिए। अब नीति निर्धारकों को युवाओं पे बात करनी पड़ेगी और उनके लिए नए रोजगार सृजन करने पड़ेंगे। अकेले सिर्फ सरकारी संस्थानों को बेचकर वो मुनाफा तो कमा सकते हैं, लेकिन रोजगार सृजन नहीं कर सकते हैं, देश को अंधकार की ओर धकेल नहीं सकते हैं। ये ऊर्जावान शक्ति सकारात्मक दिशा के साथ संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं ये युवा। और अगर इन युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा को सही प्रयोग नहीं किया गया तो यह राष्ट्र अंधकार के वातावरण में खो भी सकता है। मेरे सभी नीति निर्धारकों से यह अपील है कि छात्रों के इस आंदोलन को सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।